हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक नई कार की पीडीआई या फिर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस शोरूम पे पहुंचने से पहले और एक्चुअल पीडीआई परफॉर्म करने से पहले आपके पास 4 चीजें होना जरूरी है। पहली चीज तो आपके पास टाइम होना जरूरी है। अब टाइम मतलब अगर आपको पीडीआई परफॉर्म करनी है तो जनरली वो पीडीआई अच्छे से परफॉर्म करने में 2 या 3 घंटे लग जाते हैं इजीली। अगर आप सारी की सारी डिटेल्स जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी अगर फॉलो करते हो तो 2 या 3 घंटे आपको आराम से निकल जाएंगे पीडीआई परफॉर्म करने के लिए। तो आपके पास टाइम होना चाहिए, और ऐसा टाइम नहीं कि कॉल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या फिर कुछ जल्दबाजी हो रही है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ट्राई करें कि पीडीआई आपकी 1 या 2 या 3 दिन पहले हो जाए डिलीवरी के। तो उससे क्या है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह होगी तो आप या तो अपना कार का जो पीस है वो चेंज करवा सकते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम होगी वो शोरूम वाले ही सॉल्व करके दे देंगे आपको। तो 2 या 3 दिन पहले आप जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके पास एटलीस्ट एक बंदा और होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि कार में चेक करनी होती है, जैसे हेडलाइट्स हो गई, वाइपर्स हो गए, ब्रेक लाइट्स हो गई, ये सारी चीजें आप अकेले चेक नहीं कर पाओगे। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट एक बंदे को अपने साथ लेके जाओ। 2 बंदे होंगे तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और चौथी और फाइनल चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस। अब आपको पीडीआई करने जाना है, आप अपनी लाइफ की सेविंग्स एक कार में डाल रहे हो, तो वहां पे पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आपको सारी की सारी चीजें ध्यान से एकदम आराम से चेक करनी है और अच्छे से चेक करनी है। मैं आगे आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी दिखाऊंगा और थोड़ी बहुत सजेशंस भी दूंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कुछ चीजें। तो गाइस मैं आ गया हूँ टाटा मोटर्स पीडीआई करने। तो लेट्स गो। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ कार के अंदर, और जनरली मैं ये सारा रिकमेंड करता हूँ कि अंदर से बाहर की साइड आप पीडीआई स्टार्ट करो। मतलब पहले अंदर का देख लो, चेक कर लो, और उसके बाद बाहर का चेक कर लो आराम से। तो अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, मतलब इंजन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की है। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वो सारे आप चेक कर लो। तो एसी से स्टार्ट करते हम लोग सबसे पहले। तो एसी अभी ऑन है, और यहाँ पे आपको सारी की सारी जितनी भी एसी की विंडोज है वो प्रॉपरली चेक करनी है कि वहाँ पे एसी चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैंने एसी अभी कर दिया वार्म पे, और ये वार्म पे आ रही है, गर्म हवा भी आ रही है। आराम से आपको चेक करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वगैरह नहीं करनी है। उसके बाद ये रहे बटन, ये फैन का बटन है, इधर फैन चल रहा है प्रॉपर। इसके बाद ये जो एयर पाँव की तरफ और चेस्ट की तरफ डायरेक्ट थी उसका बटन है। उसके बाद ये सिर्फ आगे की तरफ आएगी, पाँव की तरफ नहीं आएगी, या फिर ये सिर्फ पाँव की तरफ आएगी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से चेक करनी है, और चेक करनी है कि हवा वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉपर। और ये सारे बटन आपको लगा के चेक कर लेने कि ये सारे वर्किंग है या नहीं है। उसके बाद ये रही टाटा पंच है, ये बेस मॉडल विथ रिदम पैक। तो उसमें 3.5 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं सारी की सारी चीजें चेक करनी है आपको। जैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन में कुछ गाड़ी में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आएगी, तो उसको भी आपको अच्छे से चेक करना है। अभी मैं इसमें जैसे वॉल्यूम चेक कर रहा हूँ, आपको फुल वॉल्यूम पे करना है। उसके बाद जितने भी स्पीकर्स है वहाँ पे फुल वॉल्यूम करके, और फिर चेक करना है कि कुछ खड़खड़ वगैरह की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सेटअप चेक करना है। फेवरेट्स में क्या है, ये है, कैसे आगे जाना है, पीछे जाना है, मोबाइल कनेक्शन, वेटिंग फॉर ब्लूटूथ वगैरह, बैक। और ये रिदम पैक है, तो इसमें आपको ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी मिलेंगे। तो अभी तो आपका फोन वगैरह कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि आप पीडीआई के लिए जा रहे हो, तो लेकिन फिर भी आपको ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको स्क्रीन पे कुछ हलचल वगैरह दिखेगी। और अगर वो ना दिखे तो समझ जाओ कि कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी देखो मैंने स्टीयरिंग कंट्रोल दबाया तो वहाँ पे स्क्रीन पे सारी चीज़ें चेंज हो रही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉल वॉल्यूम म्यूट हो गया अभी, और ये वापस आ गया। तो इस तरीके से आपको दबाना है। अगर आपका फोन कनेक्टेड नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ स्क्रीन पे दिखेगा, इसका मतलब है कि वो बटन काम कर रहा है। उसके बाद आपको हॉर्न चेक करना है। तो ये रहे सारे के सारे जो बेसिक वो होते वो।
अब इसके बाद बारी आती है जो हमारी बारियां है, विंडोज है। जैसे इसमें आगे पीछे सिर्फ आगे वाली पैसेंजर सीट पे और ड्राइवर सीट पे ही पावर विंडोज है, बाकी पीछे मैनुअल विंडोज है। तो उनको आपको पूरी तरीके से नीचे करना है, ऊपर करना है और सुनना है कि कोई अनयूजुअल आवाज ना आए। और बेसिकली ये पूरी गाड़ी में यही करना है जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चेक कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज चेक कर रहे हैं, अनयूजुअल कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो पूरा ऊपर किया, पूरा नीचे किया। अब देखिए यहाँ पे गाइस जो मेरी पैसेंजर सीट वाली विंडो है वो उसका पावर विंडो बटन काम नहीं कर रहा है, तो मैं अभी वही बात करने वाला हूँ वहाँ पे भी। तो गाइस ये रहा अपना इंफोटेनमेंट स्क्रीन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि फ्यूल एम्प्टी पे है और यहाँ पे ओडो में दिख रहा है 29 किलोमीटर्स। अब जनरली कोई भी आप नई कार लेते हो तो रफली अराउंड वो अगर 50-60 किलोमीटर चली हुई है बिफोर द डिलीवरी तो वो फाइन माना जाता है। यहाँ पे मेरी गाड़ी 29 किलोमीटर चली हुई है तो दैट्स फाइन। आपको सारे की सारी चीजें कंट्रोल्स वगैरह दिख रही है कि ये लाइटिंग प्रॉपर है, सारी की सारी चीजें अच्छे से लिट है, ये सारी चीजें चेक करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि ऐसा कुछ भी नॉर्मल एबनॉर्मल चीजें तो नहीं हो रही है। उसके बाद जो भी मोड्स वगैरह है उसमें आपको शिफ्ट होना है। देखिए ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये रहा, ऐसा अलग अलग मोड्स पे आपको शिफ्ट होना है। उसके बाद चीज़ें बदलनी है, जैसे ये रहा टाइमर दिखा रहा है। अब आपको चेक करने हैं जो भी अंदर से कंट्रोल होने वाली चीज़ें है लेकिन उसका इफेक्ट बाहर दिखता है, वो सारी चीज़ें। तो मैं जस्ट मीन कर रहा हूँ कि हेडलाइट्स हो गई, टेल लाइट्स वगैरह हो गई, उसके बाद आपके इंडिकेटर्स हो गए, हैजार्ड स्विच हो गई, वो सारी चीज़ें अभी आपको चेक करनी है। लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो जो कि अपना है वाइपर। तो वाइपर आप मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा चेक करो, बहुत ज़्यादा चलाओ, क्योंकि फिर विंडो पे कुछ है नहीं तो स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं सिर्फ एक या मैक्स टू मैक्स 2 बार, इससे ज़्यादा बार आपको वाइपर चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे और वो फिर शोरूम वाले आपके ऊपर ही डाल देंगे। तो अभी मैंने चला के देखा, कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई नहीं, खड़खड़ कुछ आवाज़ जैसे कुछ आई नहीं, कुछ अटक वटक रहा नहीं था जैसे कि आपने अभी देखा। तो बस यही है प्रॉपर। अब मैं चेक करता हूँ हेडलाइट्स वगैरह और उसके बाद बाकी की चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइस ये रहे टर्न इंडिकेटर्स, इनको भी आपको प्रॉपरली चेक करना है। अब हैजार्ड स्विच ऑन करो। दबा के रखियो। तो गाइस ये रही आपको ये पार्क स्टॉप लाइट है, ब्रेक लाइट्स है, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से चेक करनी है। ये रही रिवर्स लाइट, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है। यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट भी है तो वो भी अच्छे से काम कर रही है। तो गाइस इसके बाद आप लोगों को पूरी तरीके से चेक करना है कि जो बैक सीट है, डिक्की वगैरह वो किस तरह खुल रही है। फिर यहाँ पे अंदर जो भी एक्सेसरीज वगैरह आ रही है, जैसे यहाँ पे ये गाड़ी की किट है, इसके नीचे ये रहा एक्सपायर टायर और उसको लगाने के लिए चीज़ें। तो गाइस टायर में आपको ऐसा 4 डिजिट का नंबर ढूंढना है जिसमें जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो होगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और पहले के जो 2 डिजिट्स होंगे वो होगी वीक ऑफ मैन्युफैक्चर। तो ये है 27, ये करीब करीब आई 5th मंथ में और ये रहा 2022, तो ये 5th मंथ में मैन्युफैक्चर हुआ है टायर 2022 का। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि बहुत ज़्यादा पुराना टायर ना हो। तो गाइस अब हम लोग चेक करने वाले हैं बोनट के नीचे जो सामान है वो। तो सब कुछ नया दिख रहा है, बस वही चेक करने का है। बैटरी वगैरह है, सारी की सारी चीज़ें नई फिट एंड फिनिश लग रही है, कुछ भी ऐसा पुराना भर दिया ऐसा लगता नहीं है, तो अच्छी बात है वो। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो गाइस अभी मैं चेक कर रहा हूँ अपना वाइपर फ्लूइड, ये रहा। ये हो गया ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया है प्रॉपर, ये भी चल रहा है।
तो अभी हो गया खत्म। वाइवर फ्लूइड मैंने चेक कर लिया है अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि इंजन ऑयल किस तरह चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट कस्टम मैंने चेक करके दिखा दिया है। सारी ब्रेक लाइट्स, स्पार्क लाइट्स, वो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। ये इसके बाद जो अपना सन कवर होता है, वो सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद आपको मिरर एडजस्ट करके देखने हैं कि प्रॉपर हो रहा है, कुछ लैग वगैरह हो रहा है, नहीं लैग नहीं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है या नहीं। उसके बाद अगर आपके पास ऑटोमेटिक मिरर है तो यहाँ पे जो बटन्स दिए होंगे उससे आपको एडजस्ट करके देखना है। अगर मैनुअल है तो मैनुअली एडजस्ट करके देखना है कि कुछ हिल डुल रहा है या फिर कुछ अनयूजुअल नॉइज़ वगैरह आ रही है कि या नहीं। इसके बाद जब आपके पास अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा हो तो कार को रिवर्स में डाल के ज़रूर देखना कि रिवर्स कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है एंड ऑल। सो इस तरीके से आपको एक बेसिक चीज़ चेक करनी है। सारी की सारी बेसिक जो भी आप यूज़ करने वाले हैं, वो जो चीज़ें नहीं भी यूज़ करने वाले वो भी आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है, ताकि आपको पता रहे कि कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं है कि नहीं। जैसे मैंने दिखाया कि ये वाला बटन अभी चल नहीं रहा है, तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने बैक सीट वाली सारी चीज़ें दिखाई, वो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है या नहीं। सो अब आपके पास सिर्फ एक चीज़ रहती है लास्टली, और वो है पूरी की पूरी गाड़ी की बॉडी चेक करना। ऐसे उसको खोल के देखना है एंड ऑल एवरीथिंग। यहाँ पे पेट्रोल लिखा हुआ है, ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो उसको अच्छे से बंद कर देना है। और उसके बाद आपके पास एक फाइनल चीज़ रहती है, सारे के सारे दरवाजे आपको खोल के देखने हैं और फिर उनको बंद करना है। कोई आवाज़ ना आनी चाहिए एक्स्ट्रा। सारे के सारे दरवाजे इस तरह आपको चेक करना है अच्छे से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मेरे चेसिस नंबर है और उधर है। अब वो मैं दिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन उसका जो 10th और 12th अल्फ़ाबेट है वो ईयर एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर डिटरमाइन करता है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो भी टाटा का है वो। तो गाइज मोस्टली सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करके दिखा दी किस तरीके से आपको करनी है वो, और आराम से करनी है एकदम टाइम लेके, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला है। अब आपको चेक करना है डोर की फिट एंड फिनिश कैसी है, मतलब कि जो डोर के बीच का गैप है वो इवन है कि नहीं है। गाड़ी के पेंट के अंदर कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है या फिर कोई डेंट वगैरह नहीं है। तो यही लास्ट काम जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि पूरी गाड़ी की आपको अच्छे से चेक करनी होती है। तो गाइस PDI ख़त्म हो गई है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.